खिलाड़ियों की ऑक्शन होगी। मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया है। कल जो पीसीबी का गवर्निंग का बॉडी का जो इजलास हुआ था ना, तो उसके अंदर मोहसिन नकवी ने तो ऐसे कह दिया था कि भाई ऑक्शन होगी, लेकिन अब मेरे ख्याल में मामला तय हो गए हैं। मोहसिन नकवी की बात मान ली गई है, ऑक्शन ही होगा। ठीक है, लाहौर कलंदर जो ऑक्शन के ख़िलाफ़ जा रहा था, पेशावर दलमी भी जा रहा था ऑक्शन के ख़िलाफ़, तो इन दोनों की बात इस टाइम रद्द हो गई है। इन दोनों को भी ऑक्शन की तरफ ही आना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्शन अनाउंसमेंट हो गई है। तो अब पीएसएल की जो ड्राफ्टिंग होती थी पहले, वो अब ड्राफ्टिंग नहीं होगी, वो अब ऑक्शन होगी। ठीक है, तो दूसरी अहम बात जो है ना इसके अंदर, इसमें ऑक्शन होने से एक फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि पता चलेगा खिलाड़ियों की वैल्यू कितनी है। ये जो खिलाड़ियों की फूफा बनी हुई है ना, ये फूफा का पता चलेगा कि इनकी असल वैल्यू है क्या। बाबर आजम बामुकाबला जब डेविड वार्नर, हैरी ब्रूक, ठीक है, और उधर से डुप्लेसी, मोइन अली और क्रिस वॉक्स और बेन स्टोक्स, ये जब जॉनी बेस्टो ये जब मुकाबले में आएंगे ना, तो पता चलेगा कि बाबर आजम असल में किंग है या नहीं। मानते हैं यार बाबर आजम अच्छा है, परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी है, नो डाउट। अब उसकी थोड़ी कारकर्दगी बुरी जा रही है, लेकिन बात क्या है ना कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें ना, कोशिश करें ना। आप कोशिश नहीं करें ना अपने आप को इम्प्रूव करने की। आप कह रहे हैं कि जैसा मैं हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, तो अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। वक्त के साथ साथ इंसान को तब्दील होना पड़ता है, हर चीज़ तब्दील करनी पड़ती है इंसान को अपने आप ना, वक्त के साथ साथ। तो बाबर आजम को अभी चेंज आना पड़ेगा, बाबर आजम को हिटिंग, पावर हिटिंग की तरफ आना पड़ेगा, सीखनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। इमरान नज़ीर को देख लें यार, किस दौर में उसने पावर हिटिंग शुरू की थी। पावर हिटिंग तो उस दौर से आ रही है। ठीक है, तो अब बाबर आजम अगर अभी तक पावर हिटिंग नहीं सीखेगा तो बाबर आजम पीछे रह जाएगा, और इवन कि हो सकता है कि वो टीम से भी ड्रॉप हो जाए। वनडे टेस्ट खेलता रहेगा, लेकिन T20 मुश्किल है। और मुझे अभी जो वर्ल्ड कप का जो अभी लग रहा है ना, स्क्वाड का भी जो अनाउंसमेंट होनी है, उसके अंदर भी मुझे लग रहा है कि रिजवान और बाबर में भी ना हो। रिजवान का तो कन्फर्म है कि वो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मुझे बाबर का भी खदशा लग रहा है कि बाबर पता नहीं स्क्वाड में होगा या नहीं होगा। तो अब मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं है। तो देखें अब क्या बनता है, अल्लाह खैर करेगा। बाकी ये है कि पीएसएल का ऑप्शन होना एक बहुत अच्छा फैसला है। इससे पीएसएल की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, पीएसएल की ग्रोथ में इजाफा होगा। ठीक है, तीसरी बात जो है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि प्लेयर की जो ऑप्शन है ना, वो मुल्तान सुल्तान की ऑप्शन के बाद होगी। तो मुल्तान सुल्तान की पीसीबी ने इश्तिहार दिया है भाई, 30 तारीख तक डेडलाइन है उसकी। 30 तारीख तक आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, जो इसके ख्वाहिशमंद हजरात हैं जो ख़रीदना चाहते हैं टीम को। उम्मीद है कि वो जो ITC वाले अंकल थे क्यूट से, और जो एम नेक्स्ट वाले, मेरे ख्याल में वो एक गंजा था उनका ओनर बंदा उनका बैठा था, मतलब उनका नाम का मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, और तीसरा फिर मेरे ख्याल में हो सकता है वीगोटेल ने एक अच्छी ऑफ़र लगाई थी बीच में, एक 150 करोड़ की मेरे ख्याल में उन्होंने एक बोली लगाई थी वीगोटेल ने भी। जैज़ और इन्वेस्ट तो नज़र ही नहीं आए थे ना, जैज़ का तो बैलेंस ही ख़त्म था। तो और मेरे ख्याल में हो सकता है कि अब अली तरीन भी दौड़ में शामिल है। अली तरीन ने बोला था कि जब मुल्तान सुल्तान की ऑप्शन होगी तो मैं उस टाइम पे आऊँगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि पीसीबी अली तरीन को अलाउ करेगा दोबारा ऑप्शन में, उनका डॉक्यूमेंट अप्रूव करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने लास्ट मोमेंट के ऊपर ऑप्शन होनी है टीमों की, और उन्होंने घंटा 2 घंटा पहले जी ट्वीट करके बोल दिया कि जी हम अभी ऑप्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। देखा जाए तो उनका ये फैसला गलत था। आप उस टाइम ऑप्शन में हिस्सा लेते, आप बोली ना लगाते। ठीक है, उसके बाद जब अगली मीज़ के मुल्तान सुल्तान की बोली लगती है, आप उसके अंदर बोली लगा देते। आप हिस्सा तो रहते ना, एक प्रोसेस का हिस्सा रहना चाहिए, प्रोसेस से बाइकआउट नहीं करना चाहिए। आप सिस्टम में रह के ही सिस्टम ठीक कर सकते हैं, सिस्टम का बाइकआउट करके तो आप ठीक ही नहीं कर सकते। बाइकआउट होने से क्या होगा, आप थर्ड लाइन खुद लाइन लग जाओगे, सिंपल से अल्फाज है। तो अली तरीन को सिस्टम का हिस्सा रहना चाहिए। उसकी बहुत सारी खिदमात है साउथ पंजाब के लिए, उसके वालिद साहब की बहुत सारी खिदमात है साउथ पंजाब के लिए। तो अली तरीन को सिस्टम का हिस्सा रहना चाहिए। ये ऑक्शन होनी चाहिए खिलाड़ियों की, अली तरीन भी यही चाहते थे। अब अली तरीन को मुल्तान सुल्तान की बोली लगानी चाहिए और एक अच्छी बोली के साथ टीम को ख़रीदना चाहिए, क्योंकि अली तरीन ही मुल्तान की असल वैल्यू को समझता है। अली तरीन ही मुल्तान को लेकर चलेगा। अब जो नए ओनर आएंगे वो हो सकता है कि मेरे ख्याल में उन्होंने शर्त हो उनकी
कि भाई हम अगर टीम खरीदेंगे तो हम मुल्तान नाम नहीं रखेंगे टीम का, तो साउथ पंजाब की जो एक पहचान है वो तो ख़त्म हो जाएगी ना PSL के अंदर। एक वाहिद साउथ पंजाब की एक टीम है मुल्तान सुल्तान। साउथ पंजाब को देखा जाए तो हर तरह से इग्नोर किया जा रहा है सहूलियात के हवाले से, ये वो बजट बुजट भी सारा अपर लेवल पे लग जाता है लाहौर से इधर उधर। मुल्तान को, साउथ पंजाब को बड़ा इग्नोर किया जा रहा है। तो मुल्तान सुल्तान का PSL में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुल्तान के पास एक अपना होम ग्राउंड भी है। तो अली तरीन को टीम को ख़रीदना चाहिए। बाकी एक अच्छा अनाउंसमेंट है, एक अच्छा फ़ैसला है अली तरीन की PCB की तरफ से। तो उम्मीद करते हैं कि ये मीत के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, और इस सबसे बड़ी बात पता क्या है, ऑक्शन से क्या होता है, मज़ीद खिलाड़ी आएंगे नेक्स्ट ईयर ना। हो सकता है मे बी अगर इस साल अच्छी बोलियां लग जाती हैं ना खिलाड़ियों की, तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है, जिस तरह इस दफ़ा डुप्लेसी और मोइन अली ने बोल दिया कि हम नहीं खेलेंगे जी PSL, वो IPL सॉरी, तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि कोई और बड़ा खिलाड़ी आ जाए। ठीक है, तो बहुत कुछ पॉसिबल है। इस साल ग्लेन मैक्सवेल भी चांस पे है कि ग्लेन मैक्सवेल भी PSL का हिस्सा होंगे। बड़ा अच्छा फैसला है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं नेक्स्ट ईयर जो IPL है ना, उससे भी बहुत सारे खिलाड़ी मज़ीद हट के PSL की तरफ आएंगे अगर ये ऑक्शन होगा। तो ऑक्शन होना बहुत ज़रूरी था PSL के लिए ना। नई चीज़ें आनी चाहिए यार, वक्त के साथ साथ तब्दीली होनी चाहिए हर चीज़ के अंदर ना। अगर आप तब्दीली नहीं लेके आओगे, आप अपने आप को मज़ीद इन्हांस नहीं करोगे, मज़ीद अपनी आपको ग्रो नहीं करोगे, तो आप पीछे रह जाओगे। आगे बढ़ने के लिए इंसान को अच्छे स्टेप और बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। तो ये एक अच्छा कदम था। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ठीक है, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान की जो खिलाड़ी हैं इस टाइम पे, उनके लिए बहुत बेहतर साबित है। ठीक है, अब आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, अल्लाह करे कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे वर्ल्ड कप के अंदर। उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारी तो दुआएं होती हैं टीम के साथ। और इस दफ़ा वर्ल्ड कप में आ भी रमज़ान में ही रहा है, तो आधा वर्ल्ड कप तकरीबन रमज़ान के अंदर ही होगा। तो अल्लाह करे पाकिस्तान अगले मरले तक पहुंच जाए, ताकि रमज़ान की जो बरकतें हैं ना वो PSL के साथ वर्ल्ड कप के साथ अटैच हो जाए और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए। क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान रमज़ान में जीता था। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह खैर करे, बेहतर हो जो भी हो, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो।